Good morning, students. Welcome to online English classes. Today's topic is pronoun. Yesterday we learned pronouns. Today's next topic is of pronouns. We are learning type of pronouns. There are 8 type of pronouns, 2 type of pronouns learned yesterday and today's we will learn next pronouns. तो अपन ने जो प्रोनाउन कल सीखे, पर्सनल प्रोनाउन, और इस प्रोनाउन का जो भी अपन यूज करते हैं वो नाउन के बदले में यूज करते हैं। आज अपन उस पर्सनल प्रोनाउन से आगे सीखते हैं, तो इसमें अगला प्रोनाउन आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वो होता है कि जो प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जिससे कोई भी काम जो होता है उसका इफेक्ट डूअर पर पड़े, डूअर में नहीं करता, सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पर ही उसका इफेक्ट पड़े, ऐसा उस सेंटेंस से प्रदर्शित हो, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। अब ये हमेशा सेल्फ या सेल्फ से दर्शाए जाते हैं। सेल्फ का यूज सिंगुलर के लिए होता है और सेल्व्स का यूज प्लूरल के लिए होता है, और ये सेल्फ और सेल्व्स हमेशा पजेसिव के साथ लगते हैं। तो अगर इसको हम देखें कि कैसे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, तो सी कुक्ड फूड, उसने भोजन पकाया, एक ही सेंटेंस हो गया। अब इसके आगे हमने हर सेल्फ लिख दिया, हर पजेसिव है और सेल्फ सिंगुलर, क्योंकि सी सिंगुलर था उसके लिए सेल्फ जोड़ दिया। अब ये बात इसलिए उसके सब्जेक्ट के द्वारा ही, खुद भोजन जो है वो सब्जेक्ट ने पकाया है, तो इसलिए इसको हम ये वो प्रदर्शित कर रहा है कि भोजन उसने स्वयं पकाया है। ऐसे में सेल्फ और सेल्फ का अर्थ स्वयं निकलेगा, तो स्वयं पकाया है, तो सी कुक्ड फूड हरसेल्फ। अगला है वी विल डू इट आवरसेल्व्स। अब इसमें बहुवचन में आ गया, वी के साथ बहुवचन आ गया, तो आवरसेल्व्स हो गया। तो वो कहते हैं कि हम स्वयं इस कार्य को करेंगे। वो स्वयं ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम स्वयं ही करेंगे इस कार्य को। तो ये सेल्फ और सेल्फ का जहां यूज होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसी से रिलेटेड एक सर्वनाम होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक प्रोनाउन या दृढ़ता सूचक प्रोनाउन। अब यही प्रोनाउन यहां भी यही प्रोनाउन यूज होगी। अब ये प्रोनाउन तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो अधिकतर एंड में ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, और एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है उसका यूज हमेशा वर्ब के पहले किया जाता है। यह हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जिस प्रोनाउन का प्रयोग कर बात को दृढ़ता पूर्वक कहा जाए उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। यहां पर उसका कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता था, इसमें ये अपन जोर दे के कहे कि नहीं, ये काम तो मैंने ही किया है, ये काम हम ही करेंगे, तो ऐसा अगर प्रदर्शित हो तो वहां भी इन्हीं सेल्फ और सेल्फ का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो एम्फेटिक प्रोनाउन माने जाएंगे और इसका यूज हमेशा वर्ब से पहले किया जाता है। जैसे आई माई सेल्फ कुक्ड फूड, भोजन मैंने स्वयं तैयार किया, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, जबकि ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि ये वर्ब से पहले आया है। दे देमसेल्व्स डिड इट, उन्होंने स्वयं इसे किया। अब ये भी यहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। तो इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो सेम होते हैं, लेकिन इसका यूज अलग अलग ढंग से किया जाता है। अगला आता है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम।
सबसे ज्यादा यूज होता है ये प्रोनाउन। ये प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उससे रिलेशन प्रदर्शित करता है। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करे और उसका एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती भी हो, वह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब बात होती है पूर्ववर्ती क्या होता है, कि ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, जिस इससे पहले एक नाउन आती है, वो नाउन एंटीसीडेंट होती है, वो नाउन पूर्ववर्ती संज्ञा होती है, जिसको पूर्ववर्ती संज्ञा भी कह सकते हैं। अब ये प्रोनाउन जो होते हैं, वो जो भी अपन ने इंट्रोगेटिव शब्द होते हैं, हु है, हुज है, हुम है, विच है, दैट है, व्हेन और वेयर का भी यूज होता है। तो ये प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज होता है तो फिर इसमें इनका अर्थ बदल जाता है। जैसे हु का इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन होता है, और जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका अर्थ होगा जो या जिसने, तो ऐसे ही हुज का भी जिसका जिसकी हो जाता है, हुम का जिसे हो जाता है, और विच और दैट का भी उसी के सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका अर्थ निकल जाता है। अब देखते हैं उदाहरण की दृष्टि से, तो दिस इज द मैन ही स्टॉल माई पर्स, ये दो सेंटेंस हैं। अब इन दोनों को सेंटेंसों को जोड़ने का यूज कर रहे हैं। हालांकि इसमें सेंटेंस में जब भी अपन जोड़ने का काम होगा तो वहां लिखा हुआ आएगा कि किस प्रोनाउन का यूज करना है, लेकिन जिनको प्रोनाउन आते हैं तो वो तुरंत ही पता लगा लेते हैं कि ये प्रोनाउन आएगा। तो इस सेंटेंस को जोड़ते हैं, दिस इज द मैन। अब इसके बाद ये ही शब्द इसी मैन के लिए आया है, तो इस ही को हटा देंगे, इसके स्थान पर अपन हु का यूज करेंगे और उस सेंटेंस को ऐसा कैसे लिख देंगे, दिस इज द मैन हु स्टॉल माई पर्स। अब ये हु तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, लेकिन ये द मैन जो है एंटीसीडेंट, इसको पूर्ववर्ती संज्ञा कहेंगे। और ये इस प्रकार से ये दोनों सेंटेंस जुड़ के एक संबंध स्थापित करते हैं, जिसके कारण हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हु, हुज, हुम का यूज हमेशा व्यक्तियों के लिए किया जाता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। विच का यूज वस्तु या पशु के लिए किया जाता है, जानवर के लिए, और दैट का यूज सभी के लिए कर सकते हैं, व्यक्ति हो, पशु हो, वस्तु हो, यानी सभी के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे थे प्रोनाउन के 3 टाइप्स, और आज हम लर्न किए हैं। अब इस प्रोनाउन को अपने सेंटेंस को क्रिएट करते समय, किसी बात को प्रकट करते समय जब हम इसका यूज करेंगे तो हमें इसे और अच्छा प्रकार से लर्न होता चला जाएगा। तो इस प्रकार अब तक जो अपने प्रोनाउन सीखे हैं उनको लर्न करें, उनके यूज देखें और वो कैसे यूज होते हैं और कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, इस बात को लर्न करें और आप अच्छे से अच्छी अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाएं। दैट्स ऑल।